ऑल, वेलकम बैक टू द वियतनाम सीरीज़। तो आज ऑफिशियली हमारा डे 1 था वियतनाम एक्सप्लोर करने का एंड ट्रस्ट मी इट वाज मैजिकल। So after reaching Vietnam and exploring the nightlife the previous evening, we were all set and super excited to explore Sapa और सबसे पहला डेस्टिनेशन था फैंसीपन। ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ इंडो चाइना, क्योंकि ये पूरे इंडो चाइना रीजन का हाईएस्ट पीक है। तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे, फ्रेश होके निकले एंड वी मेड आवर वे टुवर्ड्स फैंसीपन। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी लंबी लाइन, और वीकेंड्स पर तो फैंसीपन पूरा ही भरा हुआ होता है बिकॉज़ वियतनाम में जब भी वीकेंड्स होते हैं तो यहाँ पर जो लोकल्स होते हैं वो वन डे पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, और प्लस टूरिस्ट्स तो होते ही हैं। Now reaching the top isn't just a straight ride. पहले आपको रोपवे लेना पड़ता है and then there is a monorail which takes you even higher. And guys, trust me, रोपवे का view was breathtaking. नीचे green valleys, upper clouds, and you're literally floating in the sky. Just in case you're wondering, Fansipan Ropeway is the world's highest and longest 3-rope cable car system. इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता था। ये अप्रॉक्स 6,292 मीटर्स लॉन्ग है एंड टेक्स यू फ्रॉम मोंग हुआ वैली, I think I'm pronouncing right, Muang Hoa Valley straight to Fansipan Peak in just about 15 to 20 minutes. वरना पहले लोगों को ये समिट चढ़ने में 2 से 3 दिन लगते थे। After the ropeway and monorail ride, we finally reached Fansipan summit and वहाँ का environment, wow, it felt like we are on the top of the world. The weather was cool, थोड़ा foggy but super fresh. वहाँ इतनी beautiful gardens थी, full of flowers, cute pathways and picture perfect photo spots. हमने बहुत सारी photos click की, reels बनाए, every angle was insta worthy. We were all staring at the natural beauty, एकदम dreamy vibes लग रही थी। Also, this cable car ride is approximately 6.2 kilometers long. ये approx 6 kilometers जितना long है and travels through valleys and mountains. Also, it holds the Guinness World Record for the world's longest 3-rope cable car and largest ascent for a 3-rope cable car. और एक और चीज़, we got to see a cultural Chinese dance performance there. उनका traditional outfit, music and expressions एकदम mesmerizing था। उनका culture feel करने का एक अलग ही मज़ा है। So you can see this cute little cafe here, which has a nice sitting area, and सामने ही जो वियतनामीज डांस चल रहा था वो आर्टिस्ट उसके सामने परफॉर्म कर रहे थे। सो व्यू काफ़ी ही अच्छा था, और जो 3 फेजेस है उसमें रास्ते में इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स आए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो बुद्धा की स्टैचू है वो कुछ 5,000 मीटर्स के अबव बनी हुई है एंड ऑन द माउंटेन्स, सो you can just clearly see the architecture and the art. I wonder कि ये इन्होंने माउंटेन्स के बीच में वो भी इतनी हाइट में कैसे सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया होगा। So also there are cafes and shops at almost every phases so that you can have some relax and chill time. सो रोपवे में इतने फेजेस पार करने के बाद हम फाइनली कैफ़े में रुके थे। आई थिंक फेज़ 1 या 2 के बाद ये एक कैफ़े स्पॉट था यहाँ पर। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम पीसफुल टाइम ऑन आवर पीक, हम वापस आए मोनोरेल और रोपवे से डाउन, एंड देन वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द लोकल शॉपिंग मॉल इन सपा। थोड़ा विंडो शॉपिंग, कुछ सोवेनियर्स लिए और वहाँ से लोकल स्टाइल्स को एक्सप्लोर किया। इवनिंग में वी हेडेड आउट फॉर डिनर एंड दिस टाइम हमने ट्राई किया थोड़ा चाइनीज़ कुजीन। वो टेस्ट काफ़ी यूनिक था, कुछ डिशेस स्पाइसी थे, कुछ बिल्कुल माइल्ड, बट ओवरऑल एक नया एक्सपीरियंस था। ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप, अगर आप फैंसीपन आने का प्लान कर रहे हो, सो मेक श्योर यू सी द वेदर फोरकास्ट बिकॉज रेन इज़ अगेन अनसर्टन, बारिश कभी भी हो सकती है। और ऑल्सो इन द केस ऑफ हैवी रेनफॉल, यूजुअली वियतनामीज रोपवेज and the monorail in Fansipan are usually closed because of safety precautions. अगर heavy rainfall है तो वियतनाम में फैंसीपैन में रोपवेज और मोनोरेल बंद हो सकती है, सो पूरी ट्रिप ओवरऑल आप नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मेक श्योर यू चेक आउट द वेदर फोरकास्टिंग एंड देन प्लान टू कम। एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम फैंसीपैन, जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में ऑटो होते हैं, वैसे वियतनाम में टुक टुक होते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो बोल सकते हैं। सो इसमें हम ऑलमोस्ट पूरा वियतनाम तो टुक टुक में एक्सप्लोर किया है। सो फैंसीपैन से आने के बाद वी हैव गॉन फॉर अ टुक टुक राइड एंड आफ्टर दैट वी सॉ दिस गाइज डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। मे बी उन लोग का कुछ
फेस्टिवल या कुछ सेलिब्रेशन था, आई थिंक वियतनामीज इंडिपेंडेंस डे या कुछ तो उनका पूरा नेशन वाइड फेस्टिवल था. सो दे वर ऑल सेलिब्रेटिंग इट एंड इट वॉज गिविंग सच अ गुड वाइब. सो आफ्टर वॉचिंग दिस सेलिब्रेशन आई वेंट फॉर दिस. जैसे हमारे यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क्स में ऐसे कार्स होती हैं, वैसे यहाँ पर ये छोटी छोटी बाइक्स होती हैं. सो बेसिकली सर्कल टाइप होता है और कुछ 30,000 वियतनामीज डोंग होते हैं फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ इन इंडिया. तो ये था हमारा ऑफिशियल डे 1 इन वियतनाम. फ्रॉम क्लाउड टचिंग रोपवेज टू कलरफुल गार्डन्स एंड रिच कल्चर एंड फैंसी पान. इतना सब कुछ एक ही दिन में देखना सर्रियल था. अगर आप वियतनाम आ रहे थे तो फैंसी पान इज अ मस्ट विजिट. सीनरी, पीसफुल वाइब एंड कल्चरल रिचनेस सब कुछ एक जगह पर मिल जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. कल का दिन और भी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर हिडन जेम्स ऑफ सपा एंड ट्राइंग आउट लोकल स्ट्रीट फूड्स. तो अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. Shifa and goodbye.